अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व अहमदना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सादाते किराम, मशाइख़े ज़वील एहतिशाम, मिंबरे नूर पर बैठे उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इक़्ज़ाम और इस गरम गरम रात में उससे ज्यादा गर्मी के साथ, ईमान की गर्मी के साथ बैठी है मेरी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बड़ा ही मशहूर और ममनून हूं हजरत क़िबला सैयद अशरफ मियाँ साहब अशरफीउल जिलानी का, जिन्होंने मुझे मदू किया, मुझ नाचीज हकीरपुर तकसीर को आपके सामने और बड़े ही शानदार मेजबानी फरमाई। सभी ने अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इन सब की मेज़बानी और मेरी मेहमानी कबूल फरमाए।
अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा एहसान है कि इसकी तौफीक से हम और आप अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के दोस्त, जिसकी महफिल खुद अल्लाह सजा रहा है, जिसके असबाब हम बने, उनमें हमको शरीक होने की सआदत मिली। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों का जिक्र, अल्लाह वालों का जिक्र खुद अल्लाह फरमाता है जो उसकी सुन्नत है, और अल्लाह वालों का जिक्र करना सुन्नत इलाही है। तो ये हम आप जो आए हैं, ये दरअसल आए नहीं है, उसके करम ने भेजा है। तो जो यहां आए हैं वो बहुत खुश नसीब है, जो नहीं आ पाए उनके नसीब के लिए हम दुआ करेंगे कि अगली बार अल्लाह उनको भी नसीब, ऐसा नसीब अता फरमाए। जब उलमा की महफिल में बैठना इतनी सआदतमंदी की बात है कि 1000 नाफिलों से अफजल उसकी सोहबत है, आलिम दीन का यह हाल है, तो फिर महबूब रब्बुल आलमीन का आलम क्या होगा। दो तरह की बात अक्सर सामने आती है और यहीं से शुरू करता हूं इंशाअल्लाह। एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। इलेक्शन उसे कहते हैं जब कोई नीचे वाले ऊंचे वाले को चुने, और नीचे वाले उसको ऊंचा इसलिए बनाए क्योंकि वो हमारे काम आए, अपने काम में लाने के लिए इलेक्शन होता है। छोटे लोग जब किसी का इंतखाब करते हैं तो उसको इलेक्शन कहते हैं। जैसे कि होता है हमारे हर दुनिया के हर कोने में, हिंदुस्तान में भी होता है। फिर इलेक्शन आने वाला है, हम जैसे लोग को ये इख्तियार मिल जाता है, जिसे चाहे एमपी बनाए, जिसे चाहे एमएलए बनाए। तो हम छोटे लोग चुनते हैं ना, इसे इलेक्शन कहते हैं, और जब बड़े लोग इंतखाब करते हैं उसे सिलेक्शन कहते हैं। तो हम जिनको चुन के लाते हैं उनमें वो बात हो, ये जरूरी नहीं। धोखा भी दे सकते हैं और खरे भी उतर सकते हैं। हम जिनको चुने, जिनका इलेक्शन इलेक्ट करें, जिनको हम, उसमें दोनों बात पाई जाती है, मे बी 50-50। लेकिन कोई बड़ा जब किसी को सिलेक्ट कर ले तो तय हो जाता है, क्योंकि बड़ा जिसको सेलेक्ट करता है वह फिर छोटा नहीं रह जाता ना, वो भी बड़ा बना दिया जाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐसा आप लोग का मसला ये, आप लोग चुने हुए पर कंसंट्रेट करके वहीं रुक जाते हैं। बिल्कुल बेशक चुना हुआ बड़ा है, जिसको अल्लाह ने चुना, जिसको रसूलुल्लाह ने चुना, जिसको गौसे आज़म ने चुना, बेशक वो बड़ा है। पर एक लम्हे के लिए जरा ये सोचो, चुन कौन रहा है? तो चुनने वाला उससे बड़ा होता है। जब चुने हुए का यह आलम है कि उसकी नजीर नहीं मिल रही है, तो जिसने चुना होगा उसका आलम क्या होगा? जैसे अल्लाह तबारक व तआला से अजीम जात कायनात में कोई नहीं, उससे बड़ा कोई है? उस सबसे बड़े ने जब अपनी सबसे बड़ी चॉइस पेश करने की ख्वाहिश इजहार की और मकसूद बनाया, तो जब उसको चुनना था तो किसको चुना? उसने चुना रसूल अरबी, उम्मी लकबी हाशमी मुत्तलबी, नैयर आजम, रसूल आजम, मुंसिफ आजम, मुकन्निन आजम, मुअत्तदिल आजम, मुहसिन आजम, नबी आजम। जितने आजम लगाओ सब कम, उसको चुना। मेरे अल्लाह ने नबी को चुना, तो नबी अजीम, चुनने वाला आजम। तो जिसको अल्लाह चुने वो रसूलों में रसूल आजम। तो रसूल आजम बनाया किसने? अल्लाह के इंतखाब ने।
अल्लाह किसी का भी इंतखाब कर देता वो आखिरी नबी होता, लेकिन मोहम्मद अरबी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, उनका जब इंतखाब हुआ, इंतखाब इलाहिया, तो अब वो सिर्फ रसूल नहीं, रसूल आजम। तो जिसको अल्लाह चुन ले वो रसूल आजम, जिसको रसूल चुन ले वो मौलाए कायनात, मौलाए आजम। और जिसको अली चुन ले, जिसका इंतखाब अली कर ले वो गौसे आजम। गौर करते रहे, चुनने वाला तो है ही हिला, बेमिसाल बेनजीर। जिसका चुनाव हो रहा है वो भी अब कम नहीं रहा। अब्दुल कादिर था, इंतखाब ने गौसे आजम बना दिया। अब जिसको गौसे आजम चुन ले वो ख्वाजा आजम, ख्वाजा आजम बन जाता। जिनको ख्वाजा आजम चुन ले फरीद आजम, जिनको फरीद आजम चुन ले साबिर आजम, निजाम आजम, जिनको निजाम पाक चुन ले मखदूम आजम, मखदूम अशरफ, जिनको मखदूम अशरफ चुन ले वो अशरफी आला हजरत। इसी तरह बिला तशबीह जिनको मखदूमे कच हजरत इब्राहिम शाह बुखारी, जिन पर अपनी करम की नजर डाल दे, जिनकी इनायत उनकी हिमायत करे और जिनको वो चुन ले तो फिर वो अहमद शाह नहीं मुफ्ती आजम कच बन जाता है। रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम गुजरात के औलिया की जिन पर नजर हो फिर वो बेनजीर हो जाता है। तो देखा ये कानून, जब छोटे चुनते हैं तो गारंटी नहीं। भाई हम कभी कभी हर 5 साल में किसी न किसी को चुनते हैं, कभी निशाने पे लगता तीर, कभी हम ही निशाने पे। मगर कभी कभी ऐसे भी आते हैं जो देश को भी आगे बढ़ाते हैं, हमारा भी सम्मान आगे लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। तो उसमें 50-50। लेकिन जिनको अल्लाह का रसूल, अल्लाह वाले चुने उसमें कोई शक। तो हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करो किसी के हो जाओ ताकि वो तुम्हें चुन ले। किसी बड़े के आगे बिक जाओ, ऐसे नहीं कह दिया गया है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हम तो बेमोल थे, अनमोल कब हुए? जब बड़े ने खरीद के चुन लिया। अब वो जिस काम में ले, हजरत मुफ्ती आजम कश रहमतुल्लाह अलैह, इनकी अजमतों पर, इनकी सततों पर, रिफतों पर हमारी तमाम नेकियां कुर्बान, बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी। उनसे ये काम लिया गया, क्यों नहीं वो काम किसी और से लिया जा रहा है? क्योंकि आसान नहीं है। ये तो चुनने ही वाला जाने किसके कंधे में कितना दम है। हम लोग तो बहुत कम हैं, उनमें था दम। अल्लाह वालों का दिया आलम है कि जो बेदम हो ना उसको भी रहमतुल्लाह बना देते हैं, बेदम वार से। वाह वाह, क्या कहने। तो बेदम का तो यह हाल है कि हम उनकी अशार, उनके मरातिब को नाप नहीं पा रहे हैं, जो दमदार हो जाए। तो ये फॉर्मूला मैंने बताता, इसलिए मैंने इसको बताना बेहतर समझा कि आप लोग समझ जाइए कि इलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क होता है। छोटे गलती भी कर जाते हैं, कभी सही चुनते हैं, कभी गलत चुनते हैं। बड़ा चुन ले, इसीलिए जब किसी की तारीफ हो, किसी की तौसीफ हो, किसी के मरातिब बयान किए जाए तो एक लम्हे के लिए भी सोच लो किसका चुना हुआ है। चुनने वाले को देखना, अगर पीछे पीठ मजबूत, ये बंदा मजबूत। समझ रहे मेरी बात? असल में मुझे कच्ची नहीं आती और अच्छी नहीं आती। गुजराती आती है तो आधी आती है, उर्दू आती है तो आप लोग को मुकम्मल नहीं आती। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मेयार को नीचे लाऊं, आप अपने मेयार को ऊपर लाओ, ताकि बैलेंस हो सके। क्योंकि मैं कच्छ तक तो नहीं पहुंच सकता।
और आपकी छौछा तक नहीं पहुंच सकते। तो बीच में आके हम लोग वहां पे कोई भरत मिलाप कर लिया, महासम्मेलन। तो चलते हैं गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आज मैं सोच रहा हूं वो बता के जाऊं कि जो आप लोग को फार्मूला मालूम हो गया। जैसे एक फार्मूला तो मालूम हो गया कि अब हम चुने हुए को तो देखेंगे ही, चुनने वाले को भी देखेंगे। किसी छोटे ने चुना है तो फिर लोचा है। आजकल नहीं देखते हैं, जुब्बा कुब्बा लगा के चले आ रहे हैं उलमा हजरात पीराने इज़ाम, और मुरीद लकब दे रहा है, छोटा तो लोचा। छोटा कुछ भी बोल दो, तुझे भी कुछ भी बोल दो, शेरे फलाना बबर शेरे ढवाका कुछ भी बोल, कुछ भी बता दो, हाथी घोड़ा सब बना दो, अच्छा खासा इंसान है तो तुम जो चाहे वो करो। वो सनद नहीं, बड़ा बनाया तो सनद। आप किसी को रसूल नहीं बना सकते, वो बनाया तो रसूल। आप तो फिजूल ना काबिल कबूल। तो दूसरा फार्मूला सुन लीजिए, ताकि एक और थर्मामीटर देके जा रहा हूं, औकात नापना, हैसियत किसी की भी होता क्या है कि कोई वाकया हो या हादसा हो या कोई जगह हो, कोई शख्स हो, कोई जात हो, कोई मदरसा हो, कोई दारुल उलूम हो, चाहे खुला हो चाहे बंद हो, हाँ समझ जाते हैं माशाअल्लाह। जो भी हो, कोई खानका हो, कोई पीर साहब हो, कोई उस्ताद जी हो, कोई आदमी हो, कोई पार्टी हो, कोई देश हो, कोई मुल्क हो, दो हाल से खाली नहीं, या तो अच्छा है या तो बुरा है, यही है ना। यानी या तो अजीम है या तो हकीर है। यानी वो शख्स, वो जात, वो मदरसा, वो खानका, वो आदमी, वो पीर साहब, वो मौलाना, वो इमाम, वो बंदा, वो बंदी, या तो अच्छी या तो गंदी, या तो अजीम या तो हकीर या तो काबिल जिक्र। बहुत सारे वाकयात हैं। कुछ वाकयात ऐसे जो वाकई काबिल जिक्र बल्कि बाइस सवाब है, और कुछ वाकया ऐसा जो ना काबिल जिक्र बल्कि बाइस अज़ाब। कुछ वाकया बरकत हासिल करने का सबब है, जैसे सूरह यूसुफ भी वाकया है, और सजीदुल क़सस तमाम किस्सों का सरदार। कुरान में बहुत सारे किस्से हैं, उसमें तमाम किस्सों का सरदार सूरह यूसुफ। तो वाकया ये भी है, तो वाकया भी है, हादसा भी हो, या कोई मसला हो, कोई सदमा हो, कोई चीज हो, दो हाल से खाली नहीं ना, या तो अच्छी बुरी, या तो आला अदना, या बेस्ट, या पीस इन रेस्ट, या काबिल जिक्र नाकाबिल जिक्र। तो ये फैसला कैसे किया जाए, कोई वाकया, कोई हादसा, कोई शख्स, कोई आदमी, कोई मदरसा, कोई खानका, कोई आलिम, कोई पीर, अजीम है कि हकीर, ये फैसला कौन करता है? ये तो तय हो गया कि या तो कोई चीज अजीम है या हकीर है, ये तय हो गया। तो फिर अब ये भी तय करना पड़ेगा कि ये तय कौन करता है कि कोई चीज अजीम है। अब ये जलसा हो रहा है, अभी जलसा अच्छा है या बुरा, अजीम है या हकीर है, काबिल जिक्र है या नाकाबिल जिक्र है, या काबिल शिरकत है या नाकाबिल शिरकत है, ये फैसला कैसे करते हैं? तो आप भी गए हो, पर पता नहीं है फैसला कैसे होता है। हर किसी को अच्छा समझ लेते हो, हर किसी को बुरा समझ लेते हो, बगैर सोचे समझे। आज सोचने समझने की चाबी देके जा रहे हैं, इसी चाबी से खोलना ताला कि हम कैसे मान ले कि फला वाकया, जैसे वाकयात करबला ले लीजिए, वाकयात करबला काबिल जिक्र है, बड़ा अजीम जिक्र है और बड़ा अजीम वाकया है। तो ये तय किसने किया कि ये अजीम है? तो ये सारा मामला, ये सारी करिश्मा साजी, ये सारी जादूगरी, ये सारा फैसला निस्बत से होता है। तो जो है ना, समझ में आ रही बात? निस्बत से होता है। क्या मतलब? वाकये की निस्बत अगर किसी अजमत वाले से, तो वाकया अजीम।
वाक़े की निस्बत किसी हकीर वाले से वाक़या हकीर, ऐसे ही जलसे की निस्बत किसी अजमत वाले से जलसा अजीम। और जलसे के बहुत जलसे ऐसे होते जहां हम जाना पसंद भी नहीं करते, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निस्बत हकीर, निस्बत बेकार, निस्बत अदना, निस्बत गंदी, तो वहां हम नहीं जाते, ना उसका जिक्र करते, ना उसकी तारीफ करते हैं। कि फैसला किसने किया? निस्बत में। निस्बत कैसे खेल खेलती है, अगर मैं आपको मिसाल देके समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा कि निस्बत की करिश्मा साजी देखिए। निस्बत किसको क्या बना दे, पल में किसको क्या बना दे, अगर समझना है, हालांकि बात जवाब तो मिल गया। निस्बत ही तय करती है कि मदरसा, अगर उस मदरसे की निस्बत किसी बुजुर्ग अजमत वाले किसी नेक इंसान से, तो मदरसा, बहुत से मदरसे खुलते हैं, लेकिन जो मदरसे हजरत मुफ्ती आजम कच्छ ने खोल दिए वो अजीम, और तो कुछ और खोलते हैं, सुना गिर भी गए। अभी हम यहाँ आए तो पता चला कि बुलडोजर चल गया। तो वही यही हाल होगा जो हकीर होंगे, किस्मत के फकीर होंगे। तो मैं कह रहा था गुफ्तगू के दौरान की निस्बत खेल कैसे खेलती है, देखिएगा, तवज्जो है ना पूरी, बड़ी मजा है कि इंशाल्लाह देखते कहां लेके जाते हैं। अपने आप को भी हल्के मत लेना, तुम लोग बहुत अजीम हो, अभी समझ नहीं पा रहे, इतने लोग दुनिया में हैं, सब बहुत अजीम, अगर अपने आप को पहचान जाए। एक आदमी आया, मिसाल देके आगे बढ़ता, मिसाल के लिए समझा रहा हूं, ऐसा कुछ करता नहीं है, पर समझाने के लिए अगर बताऊं तो चलेगा। उसने थोड़ी सी मिट्टी ली, थोड़ी सी मिट्टी लेकर थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको गारा बना दिया। आप लोग क्या बोलते हैं? गारा। चलो अल्लाह का शुक्र, कुछ तो मिला यार, साथ साथ कोई तो कनेक्शन बैठा। गारा मैच हो गया सारा, बनाया भाई ने, और उसको गारे को ईंट का जो सांचा होता है उसमें ढाल दिया, फिर वो ढल गई, तो सांचा निकाल दिया। अभी ईंट कच्ची है, फिर कहां डालते हैं उसको? भट्टी में। भट्टी में डाला, पक गई, लाल हो गई, ईंट बन गई। कितनी ईंट बनी? 2। इसलिए मैंने कहा कोई 2 ईंट बनाता नहीं है, पर मैं मिसाल के लिए दे रहा हूं। 2 ईंट बना दी। अब उसके जहन में आया कि एक ईंट तो मैं लगा देता हूं जहां मेरे घर में जरूरत है, टॉयलेट में उसको जरूरत थी, एक ईंट कम थी, टेढ़ा बैठता, तो यहां लगा दो तो बैलेंस, तो एक तो वहां लगा दी। फिर एक सोचा एक बच्ची क्या करे, तो उसके नेक ख्याल ने ख्याल पैदा किया, क्यों ना इसको मस्जिद में लगा दिया, मस्जिद में, और लगा दिया भाई। अब क्या हो रहा है यहाँ, खेल देखिए। अब जो ईंट मस्जिद में लगी है, वहां क्या हो रहा है? वहां पर आदमी नापाक जा नहीं सकता। अब कोई अगर नापाक है तो वो उस ईंट के पास नहीं जा सकता, और पाक भी है तो वजू के साथ जाए। पाक हो, बावजू हो, फिर जब जाए तो कोई फहश कलामी नहीं कर सकता, दुनियादारी वाली बात नहीं। या तो वो वहां पर रोजा इफ्तार करे, या तो वो मजलिस बैठे, ये जिक्र में बैठे, नवाफिल पढ़े, फर्ज पढ़े, सुन्नत पढ़े, इबादत हो, महाफिल हो, मजालिस हो, नेक बात हो, नेक काम हो, यही होगा ना वहां। और ये हो रहा था उस मस्जिद में, नमाज पे नमाज, नफिल पे नफिल, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, रोजे पे रोजा, जिक्र पे जिक्र, महफिल पे महफिल, नात पे नात, हमद पे हमद, ये सब हो रहा है। और पाक लोग जा रहे हैं, नापाक लोग नहीं, वुजू के साथ जा रहे हैं। और ये सारा वो जो बाथरूम में, टॉयलेट में, आप लोग की जुबान में शायद संडास बोलते हैं, तो संडास में जो लगी है, ये सारा माजरा वो देख रही है, वो ईंट ये सारा माजरा देख रही है। वहां से उसने एतराज की, आवाज बुलंद की, बोलिए ये क्या मामला है? तो नाइंसाफी है, सरासर बेईमानी है, ये मेरे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है।
क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अब देखिए ना, हम एक ही मिट्टी से बने, एक ही मालिक हमें सांचने वाला, एक ही मालिक ने हमें सांचा ढाला, एक आया, एक ही मालिक ने हमें भट्टी में डाला। हमारी जिन्स एक, माइयत एक, हकीकत एक, क्वालिटी एक, क्वांटिटी एक, हमारा मामला एक, नाम एक, मटेरियल एक, मगर अंजाम क्या हो रहा है? वहां मैं देख रहा हूं, वहां पर तो भाई इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, नफिल पे नफिल, सुन्नत पे सुन्नत, और वहां लोग जाने के लिए पहले नहा रहे हैं, वुजू कर रहे हैं। वहां मामला दूसरा, और मेरे साथ मैं उसी का भाई, मैं यहां लग गया, तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा मामला कि मैं बता भी नहीं सकता। अरे लोग, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए, इससे शरीफ जुबान में नहीं बोल पाऊंगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा कि लोग मस्जिद में जा रहे हैं वुजू करके, और यहाँ वुजू तोड़ने आ रहे हैं। बोला हमारे वहां आके लोग वुजू तोड़ रहे हैं, वहां वुजू बना बना के जा रहे हैं, हालांकि वो भी वही है जो मैं हूं, उसी से बना जिससे मैं बना, उसी ने बनाया जिसने मुझको बनाया। तो ये क्या मामला है? इतना कहना था तो मस्जिद में लगी ईंट ने कहा नादा, यही तो करिश्मा है निस्बत का, कि तेरी निस्बत बैतुल खला से हो गई तो वहां गंदगी हो रही है, गंदगी। मेरी बैतुल्लाह से हो गई, वहां बंदगी हो रही है, बंदगी। सुभान अल्लाह। दिल पे हाथ रख के आप खुद सोचिए, एक लम्हा फिक्रिया दिया, कोई फर्क था दोनों में? दोनों किससे बने थे? मिट्टी से, यानी एक जिन से, नाम एक, हैसियत एक, वजन एक, बनने का प्रोसेस एक। पर फर्क क्या हुआ? एक लग गई मस्जिद में, अब वो ईंट ना रही, अल्लाह घर कहलाने लगा, और एक लग गए साहब संडास में, जुमला आ गया, एक लग गए संडास में और एक खाने खास में। तो मामला चेंज हो गया, मामला चेंज। अभी एक चमड़ा है, उसी चमड़े से आप जूता बना दिए, और उसी चमड़े से कुरान की जिल्द, आप दोनों के साथ एक तरह रवैया रखोगे? चमड़ा एक ही था, जानवर भी एक था, और एक का जूता बना दिया तो उसको पैर में, और एक को कुरान पाक की जिल्द पे चढ़ा दिया तो वो सरों पर है। ये किसने किया? निस्बत। ये किसकी वजह से हो रहा है? निस्बत, क्योंकि उसकी निस्बत पैरों से हो गई तो रौंदा जाने लगा, और उसकी निस्बत कुरान से हो गई तो चूमा जाने लगा। ये किसने किया? निस्बत। तो जब ये तय हो गया कि निस्बत ही तय करती है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर्स, निस्बत ही तय करती है कि आप कहां पे खड़े हैं, तो फिर अपने आप को भी देखो, हमारी निस्बत किससे है? अरे कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, कि तुम्हारी निस्बत बहुतों से हो सकती थी, गायब भी हो चुके होते, अजाब आ चुका होता, खत्म हो चुके होते, या नाम ना होता तुम्हारा, हो सकता है तुम ऐसी कौम में भी होते जिसका जिक्र कुरान में ना मिलता। लेकिन कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर, कि जब तुमको निस्बत देनी हुई अल्लाह को, तो ऐसे की निस्बत दी जो रसूलों में सबसे आला। जब तुमको उम्मती बनाना हुआ तो ऐसे से मंसूब किया जो रसूल आजम, इमामुल अंबिया। कौन रसूल? अरे जिस रसूल की तरह किसी की रिसालत नहीं। किस नबी से तुम्हारी निस्बत उम्मतिया है? वो नबी, जिस नबी की तरह किसी की नबूवत नहीं। अरे नबी तो नबी, वो ऐसा नबी है जिसके उम्मती हैं कि उसके अबू बकर की तरह किसी का अबू बकर नहीं, उसके फारूक की तरह किसी का फारूक नहीं, उसके उस्मान की तरह किसी का उस्मान नहीं, उसके अली की तरह किसी का अली नहीं, उसके हसन की तरह कोई हसन नहीं, उसके हुसैन की तरह कोई शहीद आजम नहीं, मेरे नबी के अब्दुल कादिर की तरह कोई गौसे आजम नहीं, नबी के मोइनुद्दीन की तरह कोई गरीब नवाज नहीं, नबी के निजामुद्दीन की तरह कोई महबूब इलाही नहीं, मेरे नबी की अशरफ की तरह कोई तारिक सल्तनत नहीं, नबी की किरदार की तरह किसी का किरदार नहीं, नबी की तलवार की तरह किसी की तलवार नहीं, नबी के माँ की तरह किसी की माँ नहीं, नबी के बाप की तरह किसी का बाप नहीं। अब मैं नबी से जिसकी निस्बत हो जाए
उसकी तरह कोई नहीं मिल रहा है। अबू बकर की निस्बत नबी से हुई, कोई दूसरा अबू बकर नहीं मिल रहा है। फारूक आजम की निस्बत नबी से हुई, कोई दूसरा फारूक नहीं मिल रहा है। मेरे नबी के शाह आलम की तरह कोई और शाह आलम नहीं, नबी के कुतुब आलम की तरह कोई और कुतुब आलम नहीं, मेरे नबी के मखदूम इब्राहिम की तरह कोई दूसरा मखदूम इब्राहिम नहीं। तो बिला तशबीह मेरे नबी के अहमद शाह की तरह पूरे कच्छ में कोई मुफ्ती कच्छ नहीं, पूरे कच्छ में कोई उनसे बड़ा मुफ्ती, उनसे बड़ा फकीह, उनसे बड़ा मुज्तहिद, उनसे बड़ा मुहक्किक नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नबी ने चुन लिया, नबी ने मंसूब कर लिया, अल्लाह ने निस्बत दे दी नबी को। तो ऐसी नहीं, अहमद शाह सिर्फ उम्मते रसूल नहीं, आले रसूल भी आए। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं नबी की शान की तरह किसी की शान नहीं। तो अगर मैं ये कहूं गलत नहीं होगा सबको शामिल करते हुए कि मेरे नबी की शान की तरह बेशक किसी की शान नहीं, तो मेरे नबी के खानदान की तरह किसी का खानदान भी नहीं। शक बेशक, ये कोई फालतू बात नहीं है, मुदल्लल मुहक्कक मुफस्सल मुकम्मल बात है। और फिर उसमें बाला सुम्मा बाला बात, इसमें और एक मस्ती की बात है कि एक तो मंसूब हुए तो रसूल आज़म से, और फिर जब हमको मुल्क की निस्बत मिलनी हुई, किस मुल्क में पैदा किया जा रहा है, तो कुर्बान जाओ मोहिनुद्दीन पर। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गरीब नवाज के मुल्क में पैदा किया। कौन गरीब नवाज? कौन गरीब नवाज? अरे वो गरीब नवाज जब उनकी रूह निकली, देख कितने लोग जानते हैं, तो उनके पेशानी मुबारक में कुछ लिख के आ जाता है, हादा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। तर्जुमा, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का हबीब है। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में ही ये फौत पाया, अल्लाह से जा मिला। अल्लाह का हबीब हल्के में मत लीजिएगा इस अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे हैं कि नहीं, और सबको अपने अपने नाम अपने अपने लक़ब दिए हैं कि नहीं। किसी को कलीम कहा, किसी को मसीह कहा, किसी को सफी कहा, किसी को नजी कहा, किसी को ज़बीह कहा, किसी को खलील कहा, लेकिन जब बात आई हबीब, तो जो सबसे अजीम नबी उसके लिए हबीब आया, तो रसूल आजम के लिए हबीबुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका के बाद क्या बोलते हो? या रसूल सलाम अलैका के बाद क्या बोलते हो? या हबीब अल्लाह, या हबीब सलाम अलैका। तो रसूलों की जमात में अल्लाह ने जब इंतखाब किया किसको हबीब कहूं, तो रसूल आजम को चुना, और वलियों में जब इंतखाब हुआ तो ख्वाजा आजम को चुना। उस ख्वाजा के मुल्क में उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं। हम में मुराद सारे हिंदुस्तानी हैं, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, सब पर अगर करम है और सबके लिए अगर दर खुला है तो अजमेर शरीफ। अब जाके देखिए वहां कैसी भाईचारगी नजर आती है। कोई फर्क नजर आता है? जब देने वाला फर्क नहीं कर रहा है तो मांगने वाले कैसे फर्क पैदा कर सकते हैं? जब हमारा आका देने में कंजूस नहीं, मुसलमान आ रहा है मन की मुराद लेके जा रहा है, गैर मुस्लिम आ रहा है मन की मुराद लेके जा रहा है, मेरा आका के लिए 6 मुस्लिम 6 काफिर 6 मोमिन 6 बदमज़हब, उनके लिए सब बराबर। तो जब हमारे आका का ये पैगाम है कि हमारे लिए सब बराबर है, तो हमें गुलाम होने की हैसियत से हमें उनका पैगाम आगे आम करना है कि हमारे लिए सारे हिंदुस्तानी बराबर है। क्योंकि सिर्फ मानने से काम नहीं चलता, किसी को मानने से काम नहीं चलता, उसकी भी मानना पड़ता है। इसको आगे समझाऊंगा। इस कौन गरीब नवाज? अरे वो गरीब नवाज कि अगर एक ऊंट बिठा दे, खाली बिठाया था बस, दिल नहीं लगाया था, सिर्फ बिठा दिया था, तो उस वक्त के जो भी रूलर थे वो उसको उठा नहीं पाए। तो जिस ऊंट को, एक ऊंट को अगर गरीब नवाज बिठा दे तो उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो हम मुसलमानों को अगर वो बसा दे
तो हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई जितने भी हिंदुस्तानी जो रहते हैं सिटीजनशिप में, वो किसी ऐसे अरे गहरे कानून से बिल्कुल ना घबराए। कोई भी कानून आए, कानून बनता रहेगा, बिल्कुल ना घबराए। कोई उन्हें इस मुल्क से निकालेगा, चाहे मुसलमान है, अगर गरीब नवाज ने उसमें अपना हाथ रखा है तो रहेगा, गैर मुस्लिम है गरीब नवाज नजर है तो रहेगा। उसके पास आधार हो या ना हो, बस सरकार हो, उसके दिल में अगर सरकार है तो वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तानी है, क्योंकि हिंदुस्तान की कमान गरीब नवाज ने संभाल रखी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक अंग्रेज ने कहा, नाम उसका भूल गया हूं मैंने कहीं पढ़ा था, कह रहा था मैं पूरी दुनिया हिंदुस्तान में घूमा, अजमेर में एक जगह है वहाँ कोई बहुत बड़ी शख्सियत लेटी हुई है, पूरे हिंदुस्तान को वही चलाता है। तो जब ये बात एडमिट हो गई पूरे हिंदुस्तान को वो चलाता है, तो फिर हिंदुस्तानियों को डर किसका है? मिल के रहो, भाईचारगी से रहो। जो पैगाम गरीब नवाज का, अभी भी जाके अपनी माथे की आंखों जाके देख लीजिए अजमेर में, अब पता नहीं लगा पाएंगे कौन गया हाजिरी देने, कौन आया बाहर, नहीं समझ में आता है। और ये हमने कहां से अखज़ किया कि जब मेरा तुम्हारा गरीब नवाज, मेरा तुम्हारा आका, हम सबका सुल्तान जब सबको समेटे हुए अपनी आगोश में, तो फिर हम क्यों सबको ना समेटे? यही तो पैगाम मिल रहा है अजमेर से, यही पैगाम मखदूम अशरफ देते हैं। आइए कि छोड़ आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी हैं, 70% तो गैर मुस्लिम आते हैं, और क्या ताजीम बजा लाते हैं कि आप भी अशश करेंगे। आपको लगेगा कि हमसे अच्छी हाजिरी, हमसे अच्छी ताजीम ये कर रहे हैं, जो भी उनका तरीका है। मगर क्या पेश करते हैं? देने वाला राजी हो रहा, दे रहा है। बे औलाद आते हैं, औलाद लेके जाते हैं, मरीज आते हैं, शिफा लेके जाते हैं, जादू सहर लोग आते हैं, मसरूर आते हैं, मसरूर होके जाते हैं। मसीहाई हो रही है, मसीहाई में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जब हमारे बुजुर्ग, हमारे सादात भेदभाव नहीं करते, अल्लाह वाले नहीं करते, तो हमें क्या शोभा देता है? जो भी करता है करेगा। उस गरीब नवाज से मंसूब है, बस वही हमारा महबूब है, वही हमारा आका, वो जहां चाहे लेके जाएगा। निस्बत का खेल देखा आपने? इसी निस्बत को टच करती हुई ये आज जो मैंने पढ़ी थी, वल असर, क्या वल असर, तर्जुमा कसम जमाने की, ये तर्जुमा है कसम जमाने की। आप सोचोगे ये कौन सी बात है? अरे कुरान का काम है पैगाम देना, तो पैगाम देता, चलता बनता, पैगाम रसा आता, पैगाम देता, हम पैगाम मानते तो कामयाब होते, नहीं मानते ठोकरे खाते। मगर ये क्या पैगाम आया, वल असर, कसम जमाने, जमाने कसम क्यों खाई जा रही? और फिर जमाना भी वही भी नहीं पता कौन सा जमाने की कसम। वो तो तफसीर में जब झांके तो पता चला ये उस जमाने की बात और जिस जमाने में नबी मौजूद है। यानी जिस जमाने में नबी मौजूद हो, यानी जिस किसी जमाना तो जमाने से बना हुआ है, जमाना तो जमाने से बना हुआ है। उन जमानों वो खास बात नहीं थी, क्योंकि उनकी निस्बत उस जमाने के लोगों से थी। लेकिन जिस जमाने की निस्बत नबी से हो जाए, नबी से हो जाए, तो वो इतनी बाबरकत हो गई, इतनी मुकद्दस हो गई कि उसकी कसम उठाई जाने लगी। अल्लाह जैसा बरगुजीदा शख्सियत का मालिक, वो शय जो हर शय पे गालिब, वो खुदा जो बेनियाज, वो खुदा जो बेगरज, वो खुदा जिसको कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं। लेकिन जब वो बात पेश करने जा रहा, बात तो पेश ही नहीं की, पहले कसम उठाई, कसम जमाने की। तो जमाने में ऐसी क्या खास बात थी? जमाने में सिर्फ इतनी खासियत थी कि वो नबी से जुड़ गया। उस जमाने में नबी आ गए, उस जमाने को नबी से निस्बत हो गई। तो मुझे कह लेने दीजिए कि जब नबी से जमाना जुड़ जाए, जमाना तो उसका ये आलम कि वो कुरान का हिस्सा, तो नबी के जमाने का ये आलम है, तो फिर नबी के घराने का आलम क्या होगा? आप समझते चल निस्बत, जमाने का ये आलम कुरान का हिस्सा है। जुमला ज़हन में आ गया। देखिए जमाने का ये आलम, देखते कितने लोग कैच करते हैं, वो कुरान का हिस्सा, और घराने का ये आलम कि वो कुरान के साथी।
अल्लाह फरमाया ना, तुम रसूलुल्लाह फरमाते मैं तुम्हें दो भारी चीज छोड़ के जाता हूं, दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, मजबूती से पकड़ना। एक कुरान और एक मेरा खानदान। तो कुरान का साथी कौन? खानदानी नबी। तो जमाने की अपनी कोई खासियत नहीं थी, सिर्फ नबी से जुड़ गया, नबी से जुड़ गया। तो ये आलम जो कसमें उठाई जा रही है, तो घराना वो तो नबी से शुरू हुआ, नबी से शुरू हुआ। तो शुरू होने का कोई इंतहा? अबे नबी जहां लेटे हैं अभी, उसकी जमीन के नीचे जो वो लगी घर, उसके बारे में उलमाए रब्बानी फरमाते वो अर्शे आजम से अफजल, वो मिट्टी जो सिर्फ लग गई है, थी मिट्टी, नबी से नहीं थी, नबी से लग गई। वो नबी में नहीं थी, नबी से लगी। और खानदान नबी में था, नबी का हिस्सा है। नहीं कहा मेरे नबी ने फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। तो टुकड़ा तो अंदर से होता है ना, और टुकड़ा वही होता है जो असल होता है। असल का टुकड़ा वही होगा जो उसकी हैसियत होगी। नहीं समझा? जैसे ये लोहा है, ये लोहा है ना, तो लोहे का टुकड़ा क्या होगा? लोहा। ये लकड़ा है, लकड़ा का टुकड़ा लकड़ा। ऐसा नहीं होता लोहे का टुकड़ा प्लास्टिक हो जाए। तो मेरे नबी नूर, तो नूर का टुकड़ा नूर, मेरे नबी नूर। निस्बत देखिए उसी नूर की मौला अली से हो गई, निस्बत हो गई। मौला अली से उसी नूर निस्बत हो गई। कैसे? अल्लाह के फरमाते हैं, हालांकि इस हदीस पे भी कलाम में लोग फरमाते हैं कि ज़ईफ है। ज़ईफ है तो क्या हुआ? फज़ाइल में तो ले सकते हैं। हदीस ये है, अली व अना व अली मिन नूर वाहिदा, हम एक ही नूर से बने। मैं और अली एक ही नूर से बने। कौन सा नूर? नूर मोहम्मदी। उसी नूर से बने, उसी नूर का टुकड़ा। उसी नूर का टुकड़ा कौन? फातिमा। तो नूर का टुकड़ा नूरी हुआ ना। तो नूरी लोग का आलम क्या होगा? नूरी लोग कोई अथा है, कोई इंतहा है नूर की? नूर मोहम्मदी की कोई रसाई क्या आप तक? आपकी रसाई क्या नूर मोहम्मदी तक है? उसका अहाता कर सकते हो, उसको महदूद कर सकते हो। फिर हसन हुसैन ये भी नूरी कैसे? अरे हजरत फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा वो नापाक खून नहीं था जो होना चाहिए, जिससे हम बनते हैं। उसके बावजूद भी हसन हुसैन पैदा हो गए, तो बने किससे? बने किससे? तो इससे पहले हम और आप अपना सर खुजाएं, अकल के घोड़े दौड़ाएं कि बात तो सही है, वो खून होना जरूरी जो माँ बहनों में होता है, उसी से हम बनते हैं। और हम हजरत फातिमा में वो था नहीं तो हसन हुसैन बने कैसे? इससे पहले हम लोग टेंशन में रहते। बरेली से जवाब आ गया, बरेली की चटाई बैठ के कलंदर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल असर, कसम जमाने की, मैं तो यहीं ठहर गया, बात कहीं से कहीं चली जाएगी। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। देखिए ये बड़ी अहम बात है, हर किसी को समझना चाहिए। कुरान खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है। पहले कसम, यानी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। छोटी मोटी बात पे तो हम भी कसम नहीं खाते, तो जब अल्लाह कसम उठाए तो भी बड़ी बात होगी। वल असर, कसम जमाने की, बेशक इंसान घाटे में। लो भाई हम ही घाटे में, हम ही अशरफुल मखलूकात, हम ही सबसे अफजल मखलूक, और हम ही को अल्लाह कह रहा है तो हम लोग घाटे में। इंसान घाटे में। हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो या सोच रहे हो, कहा इंसान घाटे में? इंसान तो पहले घाटे में था, जब उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, चलने के लिए गाड़ी नहीं, कमाने के लिए रोजगार नहीं, जलाने के लिए बाटला गैस नहीं, लकड़ी है तो आग नहीं। ये था ना एक दौर गुजरा। फिर धीरे धीरे तरक्की होते होते हम यहाँ पहुंचे, तो हम घाटे में क्या तरक्की कर रहे हैं? अब तो इतनी तरक्की कर बैठे कि वहां तक जा रहे हैं जहां जाने का मतलब ही नहीं, बिला होते जा रहे हैं चांद पे। मैं पूछता हूँ जाते क्यों भाई? मकसद क्या है? तुम चले भी गए, तुम चले गए, हमको जाने का मन करे तो वहां टिकट ही बनता।
अब कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां हम भी जा सके। जैसे कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा, लोग जाते हैं अमेरिका। तुम चांद ढूंढ रहे हो और चांद पर ढूंढ के पहुंच कर सोचते हो कि हम कामयाबी का तमगा हासिल कर लेंगे, हम है कामयाब। कैसे? चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए तो हम कामयाब। चांद भी हंसता हो। ये मुझ तक पहुंचने को कामयाबी कहते हैं। मुझ तक पहुंचने को ये कामयाबी कहते हैं। कामयाबी मुझ तक पहुंचना नहीं है, कामयाबी उस चौखट तक पहुंचना है जिसके इशारे पे मैं टूट जाया करता था। यहाँ कहाँ कामयाबी है? कामयाबी तो उस दर पे है कि जिनके बचपन की उंगलियों के इशारे से मैं झूला झूला करता था। वो उंगलियां दाएं जाती थी तो मैं दाएं चला जाता था, उंगलियां बाएं जाती थी तो मैं बाएं चला जाता था। झूले में मुस्तफा झूल रहा है चांद। कामयाबी वहां है, हंसता नहीं होगा। तो मेरे पास क्या करना है? मैं तो नूर उनसे लेता हूँ, रोशनी उनसे लेता हूँ, कामयाबी उनसे लेता हूँ। मुझ तक आके कौन सी कामयाबी ले लो? तो ये जो तरक्की हो रही है ये इंसान की तरक्की नहीं है। हाँ, जवाब भी लेते जाओ कि बात तो सही है ना। पहले नंगे धुड़ंगे थे, कपड़े वाले हो गए, पहले बेघर थे, घर वाले हो गए, बंगले वाले हो गए, हवेली वाले हो गए। तो तरक्की तो हो रही है, घाटे में क्या है? अरे भाई, जो तरक्की की है वो इंसान ने तरक्की नहीं की है, हैवान तरक्की कर रहा है। इंसान भी तो हैवान है। हैवाने नातिक उलमा जानते हैं। हैवाने नातिक किसे बोलते हैं? बोलने वाला जानवर। नहीं, इसका इनकार कर दोगे तो जिंदा ही नहीं रहोगे। जानवर मतलब जान वाला, नातिक मतलब बोलने वाला। जैसे शेर को बोला जाता है हवाने मुफ्तरिस, फाड़ने वाला जानवर। हैवान फाड़ता है तो फाड़ दे। हम बोलते हैं तो बोलने वाला। तो हैवान हमें ना, हैवान ने तरक्की की है। हैवान नंगा था, कपड़े वाला हो गया। हैवान बेघर था, घर वाला हो गया। तो फिर इंसान घाटे में क्यों है? इंसान को क्या चाहिए? अरे वो तो छोड़ो, आप अपनी ही जिंदगी में, अपनी रूटीन में, अपने ही जमाने में कुछ लोग को ऐसे देखते हो ना जो गैर इंसानी काम करते हैं, जालिम होते हैं, बेहया होते हैं, बेगैरत होते हैं, माँ बाप को हक मारते हैं या बीवी को मारते पीटते। तो आप उससे ये नहीं कहते इंसानियत नहीं है क्या? यानी आप इंसान से कह रहे हो कि उनमें इंसानियत नहीं है। इसका मतलब इंसान होना कोई और चीज है, इंसानियत कोई और चीज है। तो जिनके अंदर इंसानियत नहीं है वो घाटे में। इंसानियत नहीं होगी वो घाटे में होगा, वो चाहे जिस मजहब का हो। अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है वो घाटे में। इंसानियत है, इंसानियत है तो फायदे में है। अब इंसानियत फायदे के लिए शर्त, तवज्जो। मैं चाहता हूं आज जोश खिताबत के बदले मैं आपको अपने स्तर को नीचे करके समझाने की कोशिश करके कुछ नई बात बता के चाहता हूं जो काम आए। होता क्या, तकरीर तो जो में चिल्ला चिल्ला के लोग करके चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी बेमान बाउंस हो चुकी है। मैं बाउंस नहीं मारना, न बाउंसर न यॉर्कर, फुल टॉस ओवर पिच, आराम छक्का मार। अभी चल भी रहा है आजकल, क्या बोलते पीएल, आईपीएल, हाँ जो भी पीएल हो, पीआईएल ना होगा, पीएल समझे, केस हो जाता है। हाँ, तो इंसानियत का होना जरूरी कामयाबी के लिए, क्योंकि इंसान घाटे में है, क्योंकि इंसानियत नहीं। आप अपनी जबान में कहते हो इंसान से ही इंसान की नफी कर रहे हो। लुत्फ की बात है, आप इंसान से ही इंसान को ना होने की दलील दे रहे हैं। उसे आप खुद ही कह रहे हो इंसान नहीं होगा यार, ऐसी हरकत करते हो, शर्म नहीं आती? इंसानियत मर गई क्या तुम्हारी? इंसानियत नहीं तुम्हारे अंदर? ये कहने से वो इंसान नहीं था, इंसान है पर बेफायदा, क्योंकि इंसानियत नहीं है। तो अब इंसानियत है शर्त, इंसानियत शर्त। तो इंसानियत सिखाए कौन? इंसान कौन सिखाता है? इंसानियत सिखाने ही हर दौर में ईशदूत, मैसेंजर, पैगंबर आते रहे, इंसानियत सिखाने आए हैं। कैसे? फिर अल्लाह फरमाता है खसारे में है, घाटे में है इंसान, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मगर यानी वो सब लोग तो घाटे में हैं, मगर वो लोग ईमान वाले हैं, जिसका जैसा भी ईमान है, ईमान वाला है, ईमान से रहो, ईमान से रहो, और अच्छे अमल वाला है, वामिलुस सालिहात।
और सब्र की तलकीन करने वाला है, और हक की तलकीन, हक की वसीयत, हक की तालीम, हक की तबलीग, सब्र की वसीयत, सब्र की तालीम करने वाला है, ये कामयाब। 4 क्वालिटी, ईमान वाला, अमल वाला, हक पे रहने वाला। ये कुरान हमें सिखाता। बताइए, कुरान हमसे कह रहा है हक पे रहो, हक बोलो, हक पर चलते रहो, हक के रास्ते पे रहो। ये कुरान का पैगाम है। तुम्हें देखकर लोग खुदा न खासा कभी कभी इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। इस्लाम का ये पैगाम नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी का कोई मुसीबत आ जाए, कोई नापसंदीदा शख्स आ जाए, नापसंदीदा सरकार आ जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो सब्र करो, बतवासो सब्र। फड़फड़ाते क्यों? अपनी असलियत की, अपनी पोजीशन को गंवाओ मत। जो तुम्हारे अल्लाह ने बोल दिया उस पर टिके रहने का नाम ईमान है। यही तो ईमान किसे कहते हैं? जो अल्लाह ने, ईश्वर ने या ईश्वर के दूत ने जो तुमको बताया है उसको फॉलो करो। उसको मानना ईमान है, फॉलो करना अमल है। जो अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, उसको मानना ईमान है। यानी हाँ, आपकी बात मान, उसको फॉलो करना अमल है। इसीलिए जहां आमनू आमिलू सालिहात है, इसको और आसानी समझाऊं। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ अल्लाह को, ईश्वर को मान लेना, ईश्वर को मानने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर को सिर्फ मान लेने से काम नहीं बनेगा। ईश दूत को मान लेने से काम नहीं बनेगा। जिसको भी आप ईश दूत मानते हैं, तो हिंदुस्तान में ये बहुधर्मी देश है, जिसको भी आप दूत मानते हैं, सिर्फ उसको मान लेने से काम नहीं चलेगा। सहाबा किराम को मानने से काम नहीं चलेगा। अहले बैत को मानने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। को मानना तो ईमान है, ईमान तो लाए, फिर भी काम नहीं बनेगा। अली को मानने से काम नहीं बनेगा। अहले बैत को मानने से काम नहीं बनेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह की मानना पड़ेगा। बस यही है। को बोलते हैं ईमान को, और की बोलते हैं अमल को। तो हमारा तुम्हारा क्या हाल है? को तक तो ठीक है, और अल्लाह को मानने से अगर काम चल जाता तो 73 के 73 पार हो जाते। इन 73 में कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह को ना मानता हो। तो फिर काम क्यों नहीं बन रहा है? अल्लाह की, रसूलुल्लाह को मानने का दावा सब करते हैं कि नहीं? और रसूल की, यही तो लोचा है सारा। आइए, सारा झगड़ा की में है। तो अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम चलेगा, सिद्दीक की भी मानना पड़ेगा। अली को मानने से काम चलेगा, अली की भी मानना पड़ेगा। और इख्तिसार में करो क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है। गौसे आजम को मानते हो, गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को भी मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा। तो बिला तशबीह आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। तो मैं आपको तंबीहन, तालीमन, तदरीसन, हकीकतन ये कह देना चाहता हूँ, अमल पैरा हो जाना कि मुफ्ती आजम कच्छ को मानने से काम नहीं चलेगा, मुफ्ती आजम कच्छ की भी माननी पड़ेगी, तब राजी होगा। अल्लाह को मानो, अल्लाह की ना मानो, अल्लाह राजी होगा। रसूल को मानो, रसूल की ना मानो, रसूल राजी होंगे। तो मुफ्ती आजम कच्छ को मानो और उनकी ना मानो, तो राजी होंगे। तो अगर आपको जरा सी मोहब्बत होगी उस आले रसूल, उस शहजादे रसूल के ताल्लुक से जरा सी मोहब्बत होगी, तो उसको आप खुशी देना मकसद बना लीजिए, उसकी रजा में अपनी रजामंदी रखिए। जो उन्होंने तालीम दी है अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, उसको और उसकी लेके चलना है। उनको भी मानना है, उनकी भी मानना है। सारा झगड़ा इसी पे है ना। हम रसूलुल्लाह को मानते हैं कि नहीं, और रसूलुल्लाह की मानते हैं सिर्फ। कुछ लोग लकड़ी लगा दी, कोई अहले बैत लेके चला गया, कोई सहाबा लेके चला गया, कोई दोनों छोड़ दिया, कोई तीसरे लेके चल रहा है। अजीब, यहाँ अलग, ये अलग तरह का चुनाव हो रहा है, ये अलग इलेक्शन चल रहा है।
वो हमारा पार्टी है, हमारी पार्टी। अल्लाह फरमाता है जो मेरे नबी दे ले लो, है ना, जिससे मना करे रुक जाओ। तो यही तो हुआ ना, जो दे ले लो। नबी ने सहाबा दिया, ले लिया, अहले बैत दिया, ले लिया, कुरान दिया, ले लिया, हदीस दिया, ले लिया, पैगाम दिया, ले लिया, उलमा की शान बताई, मान गए, वलियों की शान बताई, तस्लीम कर लिया, इमाम मेहदी तक की पेशन कोई की, मान गए। तो हम सेफ है कि नहीं? ऐसा करने वाला इंसान कामयाब है और ऐसा ना करने वाला इंसान कामयाब नहीं है। तो कामयाबी नाम है इंसानियत का, और इंसानियत नाम है धर्म के पालन का। तो धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो। तो तुम तो ऐसे शहजादे हो, तुमको नबी उम्मती होने का शर्फ हासिल हुआ। इसमें सब बराबर है, नबी की उम्मत सब है, अपने भी गैर भी। भले हम उम्मत इजाबत वो उम्मत दावत, मगर नबी उनके भी नबी है। मेरा नबी हमारा भी नबी है, ईसाइयों का भी नबी है, यहूदियों का भी नबी है, बौद्ध का भी नबी है, जैनियों का भी नबी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी नबी है। वो सबका नबी बन के आया है, सबके लिए उसका पैगाम बराबर है। तो जब वो सबको लेकर चलने के लिए आया है, तो फिर नीचे वाले क्यों झगड़ा करते हैं? ऊपर से ऑर्डर आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, लिल मुमिनीन नहीं, लिल आलमीन। हमने आपको सारे आलम की रहमत बनाकर भेजा है। तो क्या ये लोग आलम से बाहर है? हाँ, अगर ये आयत होती वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल मुमिनीन, तो बात स्पेसिफाई हो जाती, महदूद हो जाती। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा नहीं, जितने आलम है 18,000 आलम के नबी, सबके लिए रहमत है। तो बनाने वाला बनाने में भी बराबर है, नबूवत बनने में, नबूवत का जलवा दिखने में, नबूवत का जलवा फैलाने में, नबूवत के फैजान से नहलाने में सब बराबर है। जिसने जैसा जैसा लिया उसको वैसा वैसा मिला। हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अच्छा, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, कई क्वालिटी। एक क्वालिटी ये है कि यहाँ बहुत सारे धर्म, अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद भी ऐसे रहते हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं। माशाअल्लाह भी लगा सकते हो। एक्सेप्शनल कुछ लोग हैं। सियासत में खाली आप लोग मुतवज्जे ना हो। सियासत का काम ही है क्योंकि उनको वोट बैंक लेना है, कुछ ना कुछ करना। हालांकि उनके दिल में ये बात है कि ना हमारे लिए हिंदू खतरा है, ना हमारे लिए मुसलमान खतरा है, वो जानते हैं। मगर ऐसा बोल देंगे तो वोट कहाँ मिलेगा? वो उनका काम है, वो बड़ी, जिसको जो आता है वही करता है, उसको यही आता है। हर सियासतदान को ये मत सोचिए कोई पार्टी खास, हर पार्टी का यही तरीका है भाई। आपको क्या लगता है एक ही पार्टी का तरीका ऐसा है? नहीं, हर पार्टी का यही खेल है। यूज एंड थ्रो डिस्पोजल, यू आर ओनली जस्ट लाइक डिस्पोजल। 5 साल में एक बार इस्तेमाल किया तो फेंक दिया। ये आपकी हकीकत है, कोई पूरे हिंदुस्तानी की हकीकत है। इनसे हट के अगर बात करें, जितना धर्म इंडिया में पूरे दुनिया में नहीं है। पूरे दुनिया धर्म एक तरफ, इंडिया में जितने धर्म, जितने कबाइल, जितने कुल देवता, सबके अपने अपने कुल देवता। जैसे आदिवासी, उनका अलग धर्म, हर कबीले का अलग धर्म, हर जितने समाज, जितने रवायात यहाँ पर हैं, आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। ये भी यही जमा कर दी गई। तमाम धर्म जमा करके किसी मुल्क को दिया अल्लाह ने, तो हिंदुस्तान को। सबसे ज्यादा औलिया कामिलीन की जमात किसी को मिली तो हिंदुस्तान को। और नबी को किसी मुल्क से खुशबू मिली तो हिंदुस्तान से। गरीब नवाज को भेजा आता है रसूल बनाकर, रसूल की अता ने जब अता किया गरीब नवाज, किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। और पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एक एक या दो मौसम खास है। कोई ठंडा है तो ठंडा ही है, कोई गर्म है तो गर्म ही है, कोई बारिश वाला तो बारिश नहीं। ये सारे मौसम को जमा करके किसी मुल्क को दे दिया तो वो हिंदुस्तान है। आपको अरब देखना है, यहाँ दिखेगा। आपको स्विट्जरलैंड देखना है, यहाँ दिखेगा। आपको पहाड़ी देखना है, यहाँ दिखेगा। आपको बारिश देखना है, वो भी यहाँ दिखेगा। कितना खूबसूरत! इसीलिए किसी ने ऐसे नहीं कह दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरी दुनिया के रवायात, धर्म एक तरफ, इंडिया एक तरफ। पूरी दुनिया के मौसम एक तरफ, इंडिया एक तरफ। इतने खूबसूरत मुल्क को क्यों ना हम खूबसूरत बने रहे? इतने खूबसूरत, इतने चुनिंदा, इतने मुंतखब मुल्क को हम क्यों आपसी रंजिश से गंदा गदला करते? मुल्क खूबसूरत होता है तब जब उसके रहने वाले खूबसूरत होते, वरना वीरान हो जाएगा। एक बहुत खूबसूरत घर बनाऊं, कोई ना रहे,
जिन्नात रहेंगे उसमें। फिर जो उसमें जाएगा फिर जिन्नात उसके हवाले, फिर अल्लाह जाने वो जाने, फिर अल्लाह वाले ही ठीक करे उसको। खूबसूरती बनाने से नहीं बसाने से होती। अल्लाह ने तो बना दिया, बसाना तुम्हें। बिल्कुल कान ना धरना सियासत की बातों पे। ये प्रचार, ये प्रसार, ये पत्रकारिता, ये सब इनका धंधा है। इनको खुद भी पता है कि हम जो कर रहे हैं उसी हमारी ड्यूटी है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी वही है जो हिंदुस्तान का इतिहास है। एक ही थाली में खाते हैं सब, एक ही मोहल्ले में रहते हैं सब, एक दूसरे को अपनी अपनी बेटियां दे के दूसरे काफिले में जाया करते थे कि हमारी बेटी संभालो, हम जा रहे हैं, दूसरे वहां आते हैं। हिंदू भाई हमें देके जाते थे, हम मुसलमानों को, हम हिंदू भाइयों को देके जाते थे कि भाईचारा किसने खत्म किया जब से ये आए सियासतदान। तो सियासतदान को सियासत करने दो, तुम अपने पूर्वज वाले मामले को लेके चलते रहो। हम नहीं सुनेंगे किसी की। वोट देना होगा दे देंगे जहां दिल आएगा, पर चोट नहीं देंगे। वोट देंगे किसी इंसान को, चोट नहीं देंगे। ये पैगाम, ये आज इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये पैगाम देके जाता हूँ कि अगर गरीब नवाज को मानते हो तो उनके मुल्क से मोहब्बत करो, उनके पैगाम को भी मानो। उनके लिए जब सब बराबर है तो हमारे लिए भी सब बराबर है। अनलेस जब तक कोई छेड़े, ये मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान किसी को छेड़ता नहीं, ये शान है उसकी। मुसलमान किसी को छेड़ता नहीं। लेकिन जब मुसलमान को जाती तौर पे नहीं, अकीदतन आस्था के तौर पर छेड़ा जाता है तो वो छोड़ता नहीं, भूल जाता है क्योंकि उसने ये वादा ले रखा है अल्लाह से कि तू मेरा रब है। वादा ले रखा है कि तेरा नबी हमारे माँ बाप से ज्यादा हमसे हमारा महबूब है। तो जब ये वादा है हमारा, इसीलिए आप किसी को छेड़ोगे नहीं, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। आप सबको मानो, वरना ये हदीस या पैगाम देती है कि अपने पड़ोसियों को अगर तुम भूखा रख के सो रहे हो तो तुम मुसलमान नहीं। अल्लाह तुम मोमिन नहीं। वो मोमिन नहीं जो भर पेट खाना खाए, पड़ोसी भूखा हो। अब पड़ोसी में कोई भी हो सकता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अब अगर आप अपने अपने पड़ोसी बोलते आगे पीछे 4 घर, 1 2 3 4, ये 4 घर की अगर आप लोग खूबसूरती से जिम्मेदारी ले ले, व्यवहार से, इखलाक से, फिर ऐसे करते करते जाएंगे तो पूरी दुनिया में अमन फैलेगा। जब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तमीज ही नहीं है, तमीज नहीं कर रहे हैं, तमीज से मुराद कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर यही तो पैगाम जाएगा कि कितने भाईचारगी से लोग रहते हैं। उखुवत, भाईचारा, ब्रदरहुडनेस जब ये दिखेगी तो किसी को तकलीफ हुआ करे सियासतदान को, लेकिन जो आवाम होगी वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप अपने अपने पड़ोसी की जिम्मेदारी ले लें, ये 4 घर को ना भूखा रहने देंगे, न कभी उनको मोहताज होने देंगे। 4 आप, यहाँ जितने लोग है ना, खाली अपने अपने 4 घरों को खाली मोहब्बत, खुलूस, व्यवहार पेश कर दे। दंगा कराने वाले भी आएंगे तो चले जाएंगे, बोले हम तो नहीं करने वाले, तो हमारे काम आते हैं, हम तो इनको नहीं मार सकते, हम भूखे होते तो ये काम आते हैं, हमारा घर जलता है तुम नहीं आओगे, पहले ये पानी लेके आता बुझाने के लिए। तो बात समझ में आई? यही इस्लाम का पैगाम है। मत कान धरो, जो भी ऐसी बकवास करता हो, चाहे वो हमारे लोगों में से या उनके लोगों में से, नहीं सुनना है हमें। उनकी सुनना है जो रहमतुल्लिल अलैहि है, उनकी सुनना है जो गरीब नवाज है, उनकी सुनना है जो निजाम पाक मखदूम अशरफ है। और हमें कम से कम मुफ्ती आजम कच्छ की तो सुनना ही सुनना है। इंशाअल्लाह उनके फैजान से अल्लाह हम सबको आज की रात माला माल फरमाए। अल्लाह हमको सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हजरत अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तवज्जो हम पर, हमारी नस्लों पर अल्लाह कायम दायम फरमाए। उनका सदका खातिर है, सज्जिदों का सदका ही खाती पूरी कायनात। अब कोई सज्जद उसमें अगर बहुत चुना हुआ हो तो वैसे सैयद बहुत आला मकाम के हामिल होते हैं, फिर चुने हुए सादात लाजवाब होते हैं। तो चुने हुए के जिक्र में आप लोग उनकी महफिल में बैठे हुए हैं। दुआ यही कि अल्लाह उनके साथ के हम लोगों को भी अच्छे कामों के लिए चुन ले, नेक कामों के लिए चुन ले। हमारा भी इंतखा फरमा ले, जैसा भी हमारी अकल है, जैसा भी हमारा हुनर है, जैसे भी हमारी इल्म है, जैसी हमारी सकत है, वैसा हमसे काम ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े होइए। सलाम सलमान शाह बापू सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो रज़ा हज़रत बरेली के शाह, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौम-ए रज़ा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा। ऐसे आमिले सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम हबीब अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, नंढी खाखर जुआ मुस्लिम जमात तरफ़ थी जश्न मुफ्ती कच्छ जेको बनाए में आयो हो, या इलाहुल आलमीन इन कमेटी जी जायज़ तमन्ना के पूरी फरमाए। मुफ्ती कच्छ ऊ शख्सियत अने ऊ जात आई जे कच्छ जे हर हिकिड़े हिंदू अने मुसलमान जे सीने में मुफ्ती कच्छ जी मोहब्बत आहे। ई भाईचारो, अमन अने शांति इन जे सदके असांजे कच्छ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रहे। ए इलाहुल आलमीन, असीं झिकी पिड़ ते जायज़ तमन्नाऊं खणी आया आहियूं मुफ्ती साहिब सदके तूफ़ैल सैनी जो उर्श जेको उन जी कमेटी उर्स जे मौक़े मथी जश्न बनायो हुए, असांजी हिंदू मुसलमाननि जी जायज़ तमन्ना पूरी थी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिकिड़ो ख़ासि अने ज़रूरी ऐलान तमामु हज़रातें के ध्यान है, तंहिंजे साथे साथे पाचो सूचन जे साथे ऐलान करे में अचे तो कि 1 तारीख़ जो सोमवार जो ॾींहुं मडई बाबा साहिब जी मज़ार ते यानी मखदूम इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जे कंपाउंड में अज़ीम शान हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला जे बुलंदी दर्जात ला करे अज़ीम शान हिकिड़ो प्रोग्राम रखल है, जंहिंमें हिंदुस्तान जा वॾा वॾा मशाइख अने उलमाए किराम तशरीफ़ गिनी अचनि था। ख़ुसूसन हज़रतुल अल्लाम मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी साहिब, मौलाना शेखुल हदीस फ़ज़ीलतुल शेख फैज़ुल हक़ साहिब आज़मी, अलावा इन जे गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ, अलावा इन जे अकाबिर पंहिंजे कच्छ अने कच्छ बाराती सादात अने उलमाए किराम तशरीफ़ गिनी अचींदा। तो आई जिकी पण हिते आया आहियो, आंखे इन प्रोग्राम जी ख़ुसूसन दावत है
साथे साथे आई जिन जिन गामे वेंदा उन्हीं गामे में पण इन प्रोग्राम के दावत के आम करी जा अने खुसूसन जेकी उलमाए किराम हैवर स्टेज मते अजन प्रोग्राम में आया ई अने अलावा अञा जेकी नाए पहुंची सगया इनी मिणी कई मैसेज है जे काल जे जुमतुल मुबारक जे नमाज में जुमे जे खुतबे में खुसूसन पहली तारीख जे इन प्रोग्राम जो खास करे अने ऐलान करींदे न बोले। ये तमाम हजरात इन गाल के ध्यान में रखें अने इन दावत के आम से आम करिए। हुजूर मुफ्ती साहब जी मज़ार पाक ते बाबा जे रूहानी फैजान के हासिल करेला जरूर तशरीफ गिनीए जी। हिकिड़ो ख़ासि ऐलान कि जेको मौलाना सिद्दीक़ साहब पंहिंजो कीमती टाइम फाड़वे करे जलसे जे में तशरीफ़ गिनी आहे। हाजी जुमा